ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि इंसान को आपस में अगर प्रेम है, परिवार में आपस में प्रेम है तो आपके यहाँ सब कुछ है, और अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ रहते हुए भी निरर्थक है। एक सेठ जी थे, उनके पास पुस्त दर पुस्त से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब उनका ठीक ढंग से चल रहा था। लक्ष्मी जी भरपूर उनके पास थी। जो वो लोग सोचते थे सब नारायण पूरा करते थे, क्योंकि सेठ जी विधिवत धर्म कर्म से अपना जीवन चलाते थे। गीता रामचरितमानस का अध्ययन, संत महात्माओं की सेवा, उनके आदेश का पालन, अपने तीर्थों में जाना, दान पुण्य करना, जो भी नैतिक धर्म है उसका पालन करना। एक बहुत ही धर्मात्मा थे। लक्ष्मी जी उनके यहाँ रहते रहते ऊब गई थी, तो लक्ष्मी जी ने उनको स्वप्न दिया कि सेठ, मैं तो तुम्हारे यहाँ कई पुस्त से रह रही हूँ। अब सोचती हूँ कि एक ही दिन तुमको जो मांगना हो, जैसे सरकार पहले पेंशन देती थी, तो अब रिटायरमेंट के समय कहता है कि एक दिन जो लेवे खोल ले लो, जोड़ घटा के दे देता है, पेंशन नहीं देता है। तो लक्ष्मी जी भी बोली कि देखो, अब रोज रोज क्या, एक ही दिन तुमको जो मांगना हो मांग लो, आज मैं तुमको दे दूंगी, और उसके बाद तुम्हारे यहाँ से विदाई ले लूंगी। तुम खाते पीते अपना मौज करते रहना। सेठ ने सोचा, माता जी गलती हमसे क्या हुई जो आप हमारे यहाँ से छोड़ के दूसरे दरवाजे जाना चाहती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो मैं हूं चंचला, एक के पास तो रहती नहीं हूं। आप लोग देखते होंगे, जो बहुत धनवान रहता है बाद में गरीब बन जाता है, जो बहुत गरीब रहता है धनी बन जाता है। रुपया पैसा से स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है। वैसे तो सबसे बड़ा धन भगवान के नाम का धन है। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानी हूं जहाँ राम नाम धन होए। तो वास्तविक धन तो राम नाम है, लेकिन अर्थ भी आपके अगर चरित्र अच्छे हैं तो, संस्कार अच्छे हैं तो दशा आपकी बदलती जाएगी, गड़बड़ है तो दशा खराब हो जाएगी। इसलिए कहा गया, दशा 10 बरस, चाल 40 बरस। और अगर धर्म कर्म सेवा भावना से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो बाप दादा परदादा तक चलता है आपका धन। तो सेठ ने कहा, माता आप चंचला हैं, ठीक हैं, एक दूसरे के पास जाते रहती हैं, लेकिन मुझसे तो कोई गलती हुई नहीं। मेरा आहार विहार व्यवहार आचरण सब कुछ ठीक ही है, आपके प्रति श्रद्धा भी है, फिर आप क्यों जाना चाहती हैं? बोले, मैं ऊब गई हूं, तुम मांग लो जो मांगना चाहे। बोले, देखिए थोड़ा हमें 1-2 दिन का आप समय दीजिए, जब आपका ऐसा ही मन है तो 1-2 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, 2 दिन का समय तुमको दिया, सोच विचार के उसके बाद मैं सपने में फिर आऊंगी तो मांग लेना। उसने कहा, ठीक है। सुबह उठा, पत्नी से कहा, अरे हमने तो ऐसा ऐसा सपना देखा है, तुम्हारा कुछ राय विचार हो तो बोलो, मांग लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, जो मांगना है मांग लो। पत्नी ने कहा, मांग लीजिए, बंबई में एकदम आलीशान बंगला महल, पूरे भारत के हर शहर में मेरा घर हो, और सोना चांदी खूब धन दौलत, मांग लीजिए। लक्ष्मी जी जब देने के लिए तैयार ही हैं, आजकल लोगों की ख्वाहिश रहती है कि हर शहर में मेरा घर हो। अरे भैया, हर शहर में घर हो जाएगा तब फिर हर देश में घर होने की ख्वाहिश हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में, हर देश में, हर कंट्री में मेरा घर हो।
मान लो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में आपका घर हो ही गया, तो भी तो किसी एक घर में रहोगे। मन तो संतोषी है नहीं, जितना ही बढ़ता जाएगा, जितना ही बढ़ता जाएगा, समझिए आपका मन और उसको चाहता जाएगा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हर एक लाभ के बाद लोभ बढ़ते जाता है। ये मनुष्य की इच्छा कभी पूर्ण हुई ही नहीं। ये खोपड़ी जो है ना, मनुष्य की यही पुष्पक विमान है। जैसे पुष्पक विमान का एक नियम था कि जब तक कितना हूं आदमी बैठ जाए एक सीट खाली रहता था, तो उसी तरह आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए तो भी एक इच्छा खाली रहेगी। आज तक कोई व्यक्ति इस धराधाम से गया ही नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, महापुरुषों के अलावा, क्योंकि महापुरुष तो अपनी इच्छाओं का अंत कर देते। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकर पार न पाया। इसलिए इच्छाओं को विवर्जित करना। पूरे जगह आपका घर हो जाए तो भी किसी एक घर में ही आप रहोगे, और उस एक घर के कोई न कोई एक रूम में ही आप रहोगे, और उस एक रूम के एक पलंग पर आधा आपका हिस्सा होगा, आधा पत्नी का, बेटे का हिस्सा होगा। तो इसलिए मन में जो आदमी एक लोभ की भावना, ये हो जाए ये हो जाए करके रात दिन तड़प के मर रहा है, इसको दूर करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा यह मांग लो वह मांग लो। सेठ सत्संगी था, धर्मात्मा था, बोला दुनिया की हर वस्तु तो नश्वर है, लक्ष्मी जी कई पुस्त दर पुस्त से मेरे पास हैं, और ये सब नश्वर चीज मैं क्या मांगू माता से। इसलिए ठीक है करके फिर भाई से विचार किया। भाई बोला 100-200 बीघा जमीन मांग लो, ट्रैक्टर गाड़ी मोटर सब मांग लो, ठाठ से अपना हम लोग खाते कमाते रहेंगे। सेठ ने पूछा भैया सोने की दीवार भी तो लोग खा जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी हैं तो पुस्त दर पुस्त चल रहा है। मान लीजिए कुछ भी हम मांग लेते हैं तो एक आध पुस्त में खत्म हो जाएगा, इसलिए ये क्या मांगू। 2-3 दिन सबसे पूछते रहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये मांगो। सबों ने कहा धन मांग लो, दौलत मांग लो, गाड़ी मांग लो, महल मांग लो, अटारी मांग लो। भगवान के पास इतने लोग जाते हैं मंदिरों में लाइन लगा के, 99.99% लोग केवल भगवान से भौतिक वस्तुएं ही मांगने जाते हैं। 1 लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति, भजन, संस्कार, चरित्र, ज्ञान, फिर से मनुष्य जन्म मिले, प्रभु भक्ति मिले, ऐसा मांगने जाते हैं। तो सबों ने यही बताया, तो सेठ अंतिम निर्णय पर आया। रात में जिस दिन ने माता ने, लक्ष्मी ने कहा था मैं आऊंगी, उस दिन आई, सेठ को जगाई, बोले सेठ मांगो, क्या मांगना है। बोले माताजी मैं सोच विचार कर लिया, अब मेरे यहाँ बस एक ही चीज आप दे दो। बोले मांगो। बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, मेरे घर में सुमति दे दो, मेरे परिवार में, मेरे घर में सुमति रहे। सज्जनों सुमति बहुत बड़ा धन है। जिस गांव में सुमति है, जिस देश में सुमति है, आज देखिए कुमति के चलते ही तो नाना तरह के देशों में लड़ाइयां चल रही है, आपसी गृह युद्ध चल रहा है, हर देश आपस में लड़ रहा है कुमति के चलते। मान लीजिए जिस देश में कुमति आ गई, कितना भी वह विकसित राष्ट्र हो, धीरे धीरे आपस टकराव में वह धीरे धीरे उसकी जीडीपी खत्म होती जाएगी, क्योंकि युद्ध में बहुत खर्चे होते हैं, धन भी जाता है, तन भी जाता है, आदमी का समय भी नष्ट होता है, विकास की गतियां अवरुद्ध हो जाती हैं। अब सोचिए यूक्रेन वगैरह में जो युद्ध चल रहा है, अपने देशों के कई पुलों को वो खुद उड़ा दिया ताकि रूसी सेना इधर नहीं आ पाए उस पुल से। अब उस देश में क्या विकास होगा, वो तो विकास को खुद तहस नहस कर रहा है।
तो कुमति जब आदमी के दिमाग में आ जाती है तो कितना भी धन उसके पास क्यों न रहे, सारा धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, 1000 बीघा क्यों न। और अगर उस व्यक्ति के अंदर, उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस गांव के अंदर, उस परिवार के अंदर, वहां के रहने वाले लोगों के अंदर अगर सुमति आ गई तो उसके पास सब कुछ बिना बुलाए आ जाएगा। इसलिए कहा माता जी हमारे परिवार के अंदर सुमति दे दो। इसलिए आप कभी भी भगवान से, परमात्मा से, लक्ष्मी जी से अगर मांगना ही चाहते हैं तो सुमति मांगिए। देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भगवान से मांगे तो सुमति। और सुमति कब होगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संतों का बात पर चल करके, क्योंकि संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो शास्त्र के जन्मदाता होते हैं, जनक होते हैं। तो जब वहाँ का राजा, वहाँ का मंत्री, वहाँ का विधायक, वहाँ का जनप्रतिनिधि धर्म से, गीता रामचरितमानस से जुड़ा रहेगा तो उसको सुमति रहेगी। और जब मांस खाओ, दारू खाओ, मछली खाओ, फलना ढेकना, कुकर्म करो, व्यभिचार करो, किसी के माँ बहन को माँ बहन की नजर से न देखो, दूसरी नजर से देखो, ये तमाम जब उसके अंदर कुमति रहेगा, कुविचार रहेगा, तो उस गांव का, उस देश का जल्द ही पतन हो जाता है। आर्थिक, चारित्रिक, व्यवहारिक विकास का हर तरह से पतन हो जाएगा। इसलिए सेठ ने कहा माता सुमति दे दो घर में। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, एवमस्तु। झटके में बोली और चली गई। वो तो देखी कि सुमति मांग लिया, दे दिए। जब कुछ दूर पर गई तो उनको यही याद आया कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जिस घर में, परिवार में सुमति है वहां संपत्ति नाना, वहां पर हर तरह की बिना सुख सिद्धि बिन जाहि बुलाए, सब सुख सिद्धि समृद्धि वहां पर बिना बुलाए जाती हैं। कहाँ? जहां सुमति है। इसलिए परिवार में सुमति होना चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई आपस में प्रेम से कोई काम करिए। 4 बहुएं हैं तो सास ससुर से राय विचार लेके काम करिए। आपका गांव है तो गांव में सबसे राय विचार लेकर के आप चलिए। देश का अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो देश में सबसे राय विचार करके चलिए। अगर आप पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पूरे वर्ल्ड से राय विचार लेके चलिए, सुमति से चलिए। तो सुमति जब रहेगी तो संपत्ति रहेगा। और अगर कुमति आ गई तो विपत्ति का निधान। घर में सब कुछ है, पत्नी अलग खींच रही है तलाक पेपर पर साइन, बेटवा अलग करा, आधा के हिस्सेदार हम हैं, बाबूजी अलग करें, साले सब हम दूसरा के दे देंगे, तुमको नहीं देंगे। मतलब घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के अंदर कुमति है, 10 दिशा की तरफ भाग रहे हैं, तो उस घर में भले पनीर क्यों न बना, लेकिन वो जहर है, विपत्ति का निधान है। इसे लक्ष्मी ने सोचा तो सेठ ने तो हम ही को मांग लिया। सेठ बहुत चतुर है, भक्त है, फिर से घूम के लक्ष्मी जी आई और वहीं बैठ गई। इसलिए अगर आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, तो आप गीता रामचरितमानस के अनुसार चलिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए, संतों की बातों को मानिए। और जो वास्तव में संत हैं, आजकल संत के नाम पर तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं, कोई भूत झाड़ रहा है, कोई प्रेत झाड़ रहा है, कोई नारियल चुनरी बनवा रहा है, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, लाल कपड़ा पहन के कोई समाज को बांट रहा है। मानवता के दुश्मन बने पड़े हुए हैं हर संप्रदाय में, ऐसा नहीं किसी एक संप्रदाय में, सभी संप्रदायों में इस तरह की धारणा हो गई कि लोग मानव को बांट करके अपनी धार्मिक दाल रोटी चला रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से
दूर रहें, वो संत नहीं है, वो संत के नाम पर कालनेमी हैं। और जो वास्तविक महापुरुष हैं वो समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। राम भगवान ने समाज को जोड़ा, कृष्ण भगवान ने समाज को जोड़ा, भगवान बुद्ध, कबीर साहब, माता मीरा, तुलसीदास जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरु महाराज जी, सब लोगों ने समाज में जो खाइयां थी उसको पाटी और समाज को एक किया। ऐसे संतों के उपदेश को मानिए, चलिए आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।